चलिए आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेना में जल्द ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए एक खास प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन को लेकर क्या बड़ी खबर है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का रक्षा क्षेत्र पर, डिफेंस सेक्टर पर फोकस काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि सेना में जल्द से जल्द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाए, यानी अत्याधुनिक तकनीक से लैस एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाए। इसके लिए रक्षा मंत्री ने एमका के उत्पादन के लिए खास प्रोग्राम को मंजूरी दी है। एमका का मतलब हुआ एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसका उत्पादन जल्द से जल्द हो, इसके लिए खास प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इस प्रोग्राम को लागू करने की जिम्मेदारी एक खास एजेंसी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीओ को दिया गया है। एडीओ इस बारे में जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगा और सरकारी कंपनियों से, निजी कंपनियों से बोली मंगाए कौन कौन सी कंपनियां इस एयरक्राफ्ट के उत्पादन में अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। खास बात है, इनमें सिर्फ घरेलू कंपनियां बोली लगा सकती हैं, अकेले बोली लगाएं या फिर कंसोर्शियम के जरिए बोली लगाएं। लेकिन कोशिश यह है कि 2028-29 तक एमका का, यानी ये जो एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका प्रोटोटाइप जारी कर दिया जाए। 2028-29 तक इसका प्रोटोटाइप जारी करने के बाद 2032-33 तक इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए और 2034 तक एमका को सेना में शामिल कर लिया जाए। इस लक्ष्य के साथ ये पूरे प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने पहले से ही ऐसे 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया है। और इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को ऐसे 5th जनरेशन 40 एयरक्राफ्ट की सप्लाई बहुत जल्द करने वाला है, जिसको J-35 कहते हैं। इस वजह से भारत के लिए इस एयरक्राफ्ट का सेना में शामिल किया जाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने डिफेंस सेक्टर की सारी सरकारी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और उनको कहा कि आप अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस करिए, आप अपने यहाँ नई तकनीक को इजाद करने पर खास फोकस करिए और नई तकनीक से लैस डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पर विशेष जोर दीजिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी गिरावट में बंद हुए। सेंसेक्स 625 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 175 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। आज के बाजार में डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी रही। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स का क्या अपडेट है जान लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं आज के बाजार का पूरा आउटलुक। तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज बाजार में हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसके पीछे के कई सारे की रीजंस हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुले हैं, उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला है। न्यूज काफी ज्यादा बनी हुई थी, रिजल्ट्स का इंपैक्ट हमें देखने को मिला और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने कई सारी ब्लॉक डील्स होती हुई भी दिखाई दी है, जिसका इंपैक्ट सीधा सीधा मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्लोज होते होते मार्केट में एक रिकवरी के सिग्नल्स दिखाई दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करें निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे ब्रोकरेज का जो स्टांस है वो भी पॉजिटिव बना हुआ है। करीब करीब यहाँ पे 0.25% की तेजी देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे वापस से बाइंग आती हुई नजर आई है। करीबन 3% की तेजी यहाँ पे, ट्रेंड में करीबन 1% का इजाफा। और बात करी जाए अडानी पोर्ट्स की, तो ये भी करीबन 0.5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2.5% का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। मानसून आ गया है, मानसून के बाद जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सीमेंट पैक है वहां पे थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो स्लगिश होती हुई दिखाई दे रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे करीबन हमें 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। आईटीसी होटल्स की, आईटीसी की बात करी जाए तो 2% का डाउनसाइड यहाँ पे और टाटा मोटर्स भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। इस टाइम पे बात कर लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की। यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे करीब करीब 4% का हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। कॉनकॉर में 4% की तेजी देखने को मिली है लगभग। और इस टाइम पे बात करी जाए भारत डायनेमिक्स के ही नहीं बल्कि जो ओवरऑल डिफेंस पैक है वहां पे आज जो मोमेंटम रहा है काफी ज्यादा अपसाइड रहा है। यहाँ पे करीबन हमें 3% का इजाफा और मजगांव की बात करी जाए तो 2% की करीबन तेजी यहाँ पे भी देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रिक में बात करते हैं कि मिड कैप में कौन से शेयर्स रहे हैं। बीएससी में देखिए करीबन 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। मुथूट फाइनेंस में करीबन यहाँ पे 2% की कमजोरी। एमआरएफ बात करी जाए तो ये भी करीबन 2% और पेज इंडस्ट्री में करीबन 1% का डाउनसाइड देखने को मिला है। तो जैसे कि रियलिटी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, यहाँ पे जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में था, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स ने आज अंडर परफॉर्म भी किया है।